अंजलि चौधरी कंस्ट्रक्शन केकड़ी। हमारे यहाँ जेसीबी एलएनटी ट्रैक्टर द्वारा पौंड खुदाई, मलबा रोड का कार्य, खेती कार्य एवं सभी प्रकार का बिल्डिंग का कार्य किया जाता है। ट्रैक्टर द्वारा बजरी, गिट्टी व पत्थर की सप्लाई की भी सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है ब्यावर रोड केकड़ी। मोबाइल नंबर 9929124090। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी के जिला बनने के बाद से ही भूमाफियाओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन बेशकीमती जमीनों पर भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं और दूसरी ओर प्रशासन अब भी शांत बैठा है। बुधवार रात्रि को भी यहां अजमेर रोड पर नई तहसील के सामने करोड़ों रुपए की सरकारी भूमि पर एक प्रभावशाली नेता ने जेसीबी भिजवाकर कब्जे का प्रयास किया। हालांकि ग्रामीणों की सजगता से भूमाफिया अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सका तथा ग्रामीणों ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जे की सूचना प्रशासन को दे दी, जिसके बाद पटवारी सहित अन्य तहसीलदार कर्मचारी मौके पर पहुंच आए और अवैध कार्रवाई को रुकवा दिया। जानकारी के अनुसार भूमाफिया ने आधी रात को चोरी छिपे अपने मुनीम व अन्य मजदूरों के साथ जेसीबी भेजकर जमीन पर कब्जे का प्रयास किया तथा मुठाम गाड़ने का प्रयास किया, जिसके बाद हालांकि इस दरमियान ही ग्रामीणों को इसकी सूचना लग गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों व तहसील कर्मचारियों को सूचना दी। सरवाड़ तहसीलदार हरिंदर सिंह के निर्देश पर पटवारी व अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंचे तथा जेसीबी को रुकवा दिया। जानकारी के अनुसार अजगरा निवासी एक प्रभावशाली नेता ने सरकारी जमीन पर ही कॉलोनी काटकर प्लॉटों का बेचान कर दिया है तथा अब कब्जा संभालने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही ग्रामीणों की सजगता से प्रभावशाली नेता अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सका। राजस्व कर्मचारियों ने बताया कि जिस सरकारी जमीन पर कब्जे का प्रयास किया जा रहा है वह करीब 13.5 बीघा जमीन है। सिवाईचक भूमि है। रामपाली ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि सांवरलाल गुर्जर ने रामपाली पंचायत की इस सिवाईचक भूमि पर तारबंदी करवाने की मांग की है। भूमाफिया अजमेर रोड पर प्रस्तावित कलेक्ट्रेट के सामने स्थित इस करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन को हथियाने के मंसूबे पाल कर बैठा है। उल्लेखनीय कि केकड़ी के जिला बनने के बाद से ही भूमाफिया पूरी तरह से सक्रिय है तथा सरकारी जमीनों पर कब्जों को लेकर प्रयास में जुटे हुए हैं। जनप्रतिनिधियों की शह से और प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता ने भूमाफियाओं को और ताकतवर बना दिया है। केकड़ी जिले में खुल चुका है पहला फार्मेसी कॉलेज। MLD फार्मेसी कॉलेज अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन वर्ष 2023-24 के लिए 12वीं पास विज्ञान व गणित के छात्रों के लिए बेहतरीन मौका। डी फार्मेसी करने के लिए आज ही संपर्क करें। श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9784334778 व 9462456778। विधानसभा चुनावों को लेकर जिला कलेक्टर खजान सिंह व पुलिस अधीक्षक राजकुमार गुप्ता ने संवेदनशील व अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर खजान सिंह ने बताया कि केकड़ी जिले के 16 संवेदनशील एवं अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का अवलोकन किया गया। इस दौरान मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इसी के साथ ही संदिग्ध लोगों पर विशेष नज़र रखने को कहा गया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में बिना किसी प्रभाव के निष्पक्ष कार्य करें। संवेदनशील एवं अति संवेदनशील श्रेणियों में बांटे गए केंद्र पर विशेष सतर्कता बरती जाए। बुधवार संदिग्ध लोगों की पहचान की जाए और उन पर विशेष नज़र रखी जाए। किसी भी प्रकार की अराजकता उत्पन्न न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। प्रशासनिक अधिकारियों ने स्थानीय निवासियों से बात कर कहा कि ऐसा काम न करें जिससे प्रशासन को उनके खिलाफ सख्त रवैया अपनाना पड़े। जनसामान्य से चर्चा कर आम चुनाव में शांति बनाए रखने की अपील की गई। मतदान केंद्र पर सफाई, पेयजल, शौचालय व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए। आदर्श आचार संहिता का ध्यान रखते हुए चुनाव आयोग की गाइडलाइन का पालना करें। उन्होंने मतदान केंद्र में उपस्थित BLO को निर्देशित करते हुए कहा कि मतदान केंद्र पर सभी व्यवस्थाएं सुदृढ़ रखें। जिला पुलिस अधीक्षक राजकुमार गुप्ता ने बताया कि संवेदनशील एवं अति संवेदनशील श्रेणी के मतदान केंद्रों में मेरू कला के 3, पिपलाज के 2, कादेड़ा के 2, खवास के 2, मेवदा की 3, गोठड़ा का 1 मतदान केंद्र शामिल है। इस प्रकार कुल 16 मतदान केंद्रों का अवलोकन किया गया। SP गुप्ता द्वारा पुलिस अधिकारियों को कानून व्यवस्था के संबंध में निर्देश दिए गए।
उन्होंने बताया कि संवेदनशील एवं अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान वृत्त अधिकारी संजय सिंह, बीएलओज अधिकारी, कार्मिक एवं गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी द्वारा संचालित मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी 2 वर्षीय बीएड करने का स्वर्णिम अवसर। वर्ष 2023-24 के लिए स्नातक अभ्यर्थी जिनके BA किसी भी विषय में जनरल कैटेगरी में 50% व OBC SC ST SBC डिवोर्स विडो 45% अनिवार्य। एडमिशन के लिए आज ही किसी भी मित्र से आवेदन करें। उक्त आवेदन की कॉपी महाविद्यालय में जमा कराएं और दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414004878 व 9214592279 पर कॉल करें। मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी। बात सुनने में भले ही अजीब लग रही हो, लेकिन आने वाले दिनों में परिंदे भी फ्लैट पर निवास करेंगे। यहां सब्जी मंडी स्थित गांधी पार्क में भामाशाह के सहयोग से 7 मंजिला पक्षी घर का निर्माण कराया जा रहा है। इसके लिए बुधवार को भूमि पूजन किया गया। लगभग 61 फीट ऊंचे पक्षी घर में परिंदों के लिए कुल 392 फ्लैट तैयार होंगे। प्रत्येक फ्लैट में कबूतर का एक जोड़ा और उनके बच्चे रह सकेंगे। प्रत्येक मंजिल में 7 मंजिल होगी तथा एक मंजिल में कुल 8 फ्लैट होंगे। सभी फ्लैट में 2 गेट होंगे। ये पक्षी घर देखने में किसी बहुमंजिला इमारत जैसा नजर आएगा। पक्षी घर का निर्माण कबूतर चुग्गाघर समिति की देखरेख में किया जाएगा। समिति के सुरेंद्र लोढ़ा ने बताया कि सब्जी मंडी में सार्वजनिक कबूतर चुग्गाघर का संचालन जन सहयोग से किया जा रहा है। यहां दिन भर भारी तादाद में कबूतर आदि पक्षी दाना चुगने आते हैं। घनी आबादी व घटते जंगलों के कारण कबूतर पक्षी को घोंसला बनाने के लिए सुरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं हो रहा है। इससे कबूतरों की प्रजनन क्षमता प्रभावित हो रही है। कबूतर चुग्गाघर समिति की प्रेरणा से भामाशाह रिकपचंद रवि कुमार सोनी परिवार ने उदारता दिखाते हुए पक्षी घर बनाने की स्वीकृति प्रदान की है। इसकी लागत लगभग 8 लाख रुपए आएगी। बुधवार को परिषद के सभापति कमलेश साहू की मौजूदगी में भामाशाह रिकपचंद सोनी समिति के सुरेंद्र लोढ़ा व जितेंद्र सिंघवी आदि ने सब्जी मंडी में सार्वजनिक गांधी पार्क में पक्षी घर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। पंडित हितेश व्यास ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना करवाई तथा डोबा लगाकर कार्य शुभारंभ करवाया। इस मौके पर पार्षद रतन पवार, नीरज लोढ़ा, शीतल लोढ़ा, अर्जुन सिंह सिसोदिया एवं ठेकेदार पिंटू भाई समेत कई जने मौजूद रहे। यहाँ सापड़दा रोड पर स्थित गोपाल जी की कोठी में चल रहे श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ के दौरान बुधवार को व्यासपीठ पर विराजमान महामंडलेश्वर स्वामी जगदीशपुरी महाराज ने कालिया मर्दन, गिरिराज धारण व रासलीला सहित अन्य कई प्रसंगों के माध्यम से श्रोताओं को भागवत के गूढ़ रहस्यों को बहुत ही सहजता और सरलता से समझाया। कथा के दौरान 56 भोग की झांकी भी सजाई गई। इस दौरान स्वामी जगदीशपुरी महाराज ने कहा कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एवं कलयुग में जब भी अधर्म बढ़ता है, पाप व अनाचार की पराकाष्ठा हो जाती है, तब प्रभु नारायण को अपने भक्तों की रक्षा के लिए मृत्युलोक में आना पड़ता है और राक्षसों का संहार कर सज्जनों की रक्षा करते हैं। उन्होंने कहा कि मानव आत्मा व शरीर मधुर संयोग है, लेकिन ये दुख का विषय है कि वर्तमान समय में व्यक्ति आत्म साधना के स्थान पर मात्र नश्वर शरीर को ही सर्वत्र एवं समस्त मानकर भौतिकता की तरफ आकृष्ट है। उन्होंने कहा कि जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्गों के से चलते हैं तथा जो हमेशा क्रोध में रहने वाले, कुटिल और काम परायण है, वे सब ही श्री कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा से पवित्र हो जाते हैं। जो झूठ बोलने वाले, माता पिता की निंदा करने वाले, लालच के मारे आश्रम धर्म से रहित घमंडी, दूसरों की उन्नति देखकर कुढ़ने वाले और दूसरों को दुख देने वाले, वे सभी कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा के प्रभाव से पवित्र हो जाते हैं। कथा के दौरान उपस्थित ब्रह्मचरी महेंद्र चैतन्य व ब्रह्मचरी नारायण चैतन्य द्वारा भजनों की
प्रस्तुतियाँ दी गई। कथा के दौरान बढ़ते कदम महिला मंडल की ओर से रेखा माहेश्वरी, निर्मला सोमानी, सावित्री पोरवाल, अनीता संध्या सोमानी, पूजा गर्ग, दीपा संतोष, माया, सीमा चौधरी, सीमा व्यास ने व्यासपीठ पर विराजमान स्वामी जगदीशपुरी महाराज व कथा आयोजक पूर्ण कुमार कारिया सहित उनकी पुत्र वधुओं वंदना, हर्षिता व साक्षी का माला व सोल ओढ़ाकर स्वागत किया। इनके अलावा गंगापुर के सुरेश चंद्र रोहिया, गुलापुरा के दिनेश तोसनीवाल, बूंदी के भंवरलाल जवर, रामेश्वर लाल मीणा, भंवरलाल फतेहपुरिया, जगदीश फतेहपुरिया सहित अन्य कई श्रद्धालुओं ने स्वामी जी का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम का संचालन सुरेंद्र जोशी द्वारा किया गया। मुनि सुश्रुत सागर महाराज के पावन सानिध्य में निमित्त ज्ञानी आचार्य विमल सागर महाराज का जन्मदिन मनाया गया। मुनि सुश्रुत सागर महाराज के मुखारविंद से आचार्य विमल कुमार महाराज के पूजन, अर्घ्य एवं मंत्रों के उच्चारण के साथ श्रद्धालुओं ने अर्घ्य समर्पित किए। इस दौरान मुनि सुश्रुत सागर महाराज ने आचार्य विमल सागर महाराज की जीवनी सहित जीवन के कई प्रसंग बताए। उन्होंने बताया कि दादा गुरु निमित्त ज्ञानी आचार्य विमल सागर महाराज का जन्म 1915 में कोसमा मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी माता का नाम कटोरी देवी एवं पिता का नाम बिहारी लाल था। बचपन में इनका नाम नेमीचंद था। बचपन में ही इनके धार्मिक संस्कार होने से मन में संसार से वैराग्य उत्पन्न होता रहा। जगत के बहुत बड़े पंडित, प्रतिष्ठाचार्य, मूर्धन्य विद्वान थे। आचार्य विमल सागर महाराज कठोर तपस्वी, बहुज्ञानी और विद्वान थे। निमित्त ज्ञानी थे, बहुत ही उपकारी थे। साथ ही आचार्य विमल सागर महाराज के जीवन के कई आश्चर्यजनक प्रसंग बताए। दिगंबर जैन समाज के तत्वाधान में मुनि सुश्रुत सागर महाराज व सुल्लक शुक्ल सागर महाराज के पावन सानिध्य में समाज के श्रद्धालुओं द्वारा 16 कारण के, 16 दक्ष लक्षण के, 10 पंचमेरु के, 5 रत्नचय के, 3 उपवास करने वाले चंद्र प्रभु चैतालय में शुक्रवार को प्रातः 8 बजे बहुमान सम्मान किया जाएगा। सम्मान के पश्चात जिन धर्म की प्रभावना के लिए दिगंबर जैन समाज के तत्वाधान में तपस्वियों के सम्मान, पुण्य की अनुमोदना एवं धर्म की प्रभावना के लिए बैंड बाजा बग्गी के साथ सामूहिक जुलूस निकाला जाएगा। चंद्र प्रभु चैतालय से प्रारंभ होकर जुलूस घंटाघर, खिड़की गेट, अजमेरी गेट होते हुए वापस चंद्र प्रभु चैतालय पहुंचकर संपन्न होगा। शहर के अजमेर रोड स्थित केशव विद्यापीठ कॉलेज केकड़ी में बुधवार को फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज में प्रवेश लेने वाली नई छात्र छात्राओं का स्वागत किया गया। इस मौके पर छात्रों ने कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। साथ ही मॉडलिंग का कार्यक्रम भी आयोजित हुआ, जिसमें केशव विद्यापीठ कॉलेज की छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में दिलकुश एंड पार्टी ने गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम का शुरुआत की। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि संस्था के कालूराम वैष्णव एवं प्राचार्य मोनू शर्मा ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया। संस्था के निदेशक ने समस्त छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन किया। प्राचार्य मोनू शर्मा ने इस मौके पर अपने छात्र जीवन के अनुभव साझा किए। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक रंगारंग प्रस्तुतियाँ दी। जिन छात्रों ने प्रथम वर्ष में कॉलेज में प्रवेश लिया, उनका स्वागत भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान कॉलेज के छात्र छात्राओं ने सोशल मीडिया पर होने वाले नुकसान को लेकर छात्र दिलकुश जाट, विष्णु कुमारी जाट, देशराज राठौड़, राजेश चौहान, ज्योति साहू, अन्नू साहू, निराज सहित ने सोशल मीडिया से होने वाले नुकसान के बारे में बताया, जिसे उपस्थित छात्र छात्राओं ने सराहा। संस्था सचिव जयप्रकाश ने बताया कि केशव विद्यापीठ कॉलेज में आयोजित फ्रेशर पार्टी में मिस्टर फ्रेशर भूपेंद्र नायक एवं मिस फ्रेशर रीना कंवर चुने गए। कार्यक्रम में मंच संचालन गोविंद साहू व विष्णु कुमारी जाट, व्यवस्था में लक्की सिंह व दिलकुश चौधरी, रंगारंग नृत्य में भूपेंद्र नायक व दिलकुश कारोल व अनुशासन में रितु कीर व दिलको चौधरी तथा खेल प्रतियोगिता में यूनिवर्सिटी कोको गेम्स में दशरथ चौधरी को शील्ड देकर अतिथि द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान घूमर दी रमझोल में ललित वैष्णव, अहो जाने जाना, ढूंढे तुझे बहाना में भूपेंद्र सहित अन्य प्रस्तुतियाँ दी गई। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभावान छात्र छात्राओं का संस्था के राजेंद्र कुमार, कालूराम, राकेश कुमार सहित ने प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।